हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी क्वेश्चन बैंक सही रहेगी। अगर तुम क्लास 10th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो आज मेरे पास दो क्वेश्चन बैंक्स हैं। ऐसे मैं और क्वेश्चन बैंक्स ले आऊंगा। तो ये दो क्वेश्चन बैंक्स मेरी, एक विद्या की है, दूसरी है मास्टरमाइंड की, तुमको दिख रही होगी। अब ये दो क्वेश्चन बैंक हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारी क्वेश्चन बैंक आती है, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी क्वेश्चन बैंक हम लाएं जिससे हमारा अच्छे से स्कोर आ सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, इतने महीने होंगे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो उनका सवाल ये होगा कि अगर जो क्वेश्चन बैंक से हम अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या 90% आ सकता है। तो इसका आंसर मैं दे देता हूं, इसका आंसर है यस। अगर जो तुम अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, मतलब क्वेश्चन बैंक का सही से तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल, सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे 90% क्या उसके ऊपर भी आ सकते हैं मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से ही। लेकिन अगर तुमने कुछ पढ़ रखा है तब तो तुम्हारे और अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक से तुम्हारा अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाई ही इसलिए गई थी, किसके लिए? जिसके लिए क्विक रिवीजन हो जाए। किसके लिए? क्विक रिवीजन, मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन बैंक बनाई गई थी। लेकिन अब क्वेश्चन बैंक का यूज क्या करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब लास्ट टाइम पे नोट्स भी नहीं बनाते हैं, बिल्कुल कोई नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, आप लोग भी जानते हो ऐसे बच्चों को। तो वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन बैंक ले आते हैं, क्वेश्चन बैंक ले आते हैं और क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेते हैं 3 महीने में, और क्वेश्चन बैंक से वो अच्छे खासे स्कोर कर लेते हैं। इवन द टॉपर जो होते हैं वो भी लास्ट टाइम पे क्वेश्चन बैंक ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं और मॉडल पेपर लगाते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं और मॉडल पेपर लगाते हैं, क्योंकि वो साल भर पढ़ चुके होते हैं। अब उनको सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो अब रिवीजन जब करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से करते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो पैटर्न अच्छे से पैटर्न दिया होता है, कौन क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक। और बोर्ड एग्जाम में मैं लिख के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर 5 साल में रिपीट हुआ तो मतलब वो फिर से आएगा। उसमें क्वेश्चन कोई डिजिट नहीं बदली जाती, क्वेश्चन इवन द मैथ में भी होती है उसमें सिर्फ डिजिट नहीं बदली, मतलब पिछले साल क्वेश्चन आ रखे हैं वही क्वेश्चन फिर से आते हैं, ठीक। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 10th का हो या 12th का हो, सब में क्वेश्चन रिपीट वही होते हैं, क्वेश्चन कई बार आया। अब ये क्वेश्चन बैंक हेल्प करेगी तुमको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, पेपर कैसा आ सकता है, कैसे पेपर लिखा जाता है, उसमें जो आंसर लिखे होते हैं वो भी तुमको तरीका बताएंगे कैसे क्वेश्चन, कैसे तुमको आंसर्स लिखने हैं, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कैसे तुम आंसर लिखोगे। तो अब ये मार्केट में तो इतनी सारी क्वेश्चन बैंक आती है, ठीक। जैसे मैंने तुमको दिखाया, ये दो क्वेश्चन बैंक हमने दिखाई है आपको, एक विद्या की आ रही है और एक मास्टरमाइंड की आती है, ठीक। ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने किस क्वेश्चन बैंक से पढ़ी थी, ये मेरी ही पढ़ी क्वेश्चन बैंक है, अब ये पुरानी हो गई है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक कौन सी है, क्योंकि मार्केट में बहुत आती हैं। तो मार्केट में हम सारी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। जैसे सबसे पहली तुम्हारी मास्टरमाइंड आती है, दूसरी तुम्हारी विद्या की आती है, तीसरी तुम्हारी अवतार की आती है। ये तीनों क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है और हर बार बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं। अब ये क्वेश्चन बैंक कौन सी खरीदें भैया, इतनी सारी है, तीनों ले ले क्या? अगर जो तीनों ले लोगे तो तुम एक भी नहीं पढ़ पाओगे, तो 3 में से कोई एक क्वेश्चन बैंक लेना, एक मतलब सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो। तो आज मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी क्वेश्चन बैंक पढ़ी थी। तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक पढ़ी थी वो मतलब हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने विद्या पढ़ी थी। विद्या से बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं विद्या की बात करूं, ये जो विद्या बुक है इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें हर एक डिटेल लिख रखी है, कैसे कौन सा क्वेश्चन आता है, हर एक पेपर में पूरा लिख रखता है। अगर क्वेश्चन बैंक खरीदने जाना दुकान पे, तब तुम क्या करना, ऑनलाइन मत मंगाना ये क्वेश्चन बैंक, तुम अपने दुकान पे चले जाना, जब तुम्हारा जहाँ सिटी में रहते हो आसपास चले जाना स्टेशनरी की दुकान पे, वहां मिल जाएंगी। तो जब ये जाना तब ये तीनों क्वेश्चन बैंक तुम करवा लेना। अब तुम उसमें पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि उसकी लैंग्वेज तुमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जिस भी क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज तुमको समझ में आ रही हो वो तुम लोगे। अब मैं बता दूंगा कि अवतार बढ़िया है, अवतार लोगे तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर तुम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तब फायदा ही क्या अवतार लेने का। मैं बता दूंगा विद्या ले लो तो उसकी भी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, तो तुमको वो भी दिक्कत वाली है। और मास्टरमाइंड ले लोगे तो मास्टरमाइंड की लैंग्वेज तो हमेशा थोड़ा टफ रहती है। मास्टरमाइंड तो मैंने कभी नहीं यूज की है। हाँ, मैथ के लिए मैंने मास्टरमाइंड यूज करी थी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा रहता है। मैथ के लिए मैंने मास्टरमाइंड यूज करी थी। मैथ के लिए मैंने कई सारी बुक यूज करी, अपने दोस्त के लिए ली थी। एक बार मैंने मास्टरमाइंड के लिए मतलब अवतार की ली थी, वैसे मैंने खरीदी जो थी वो अवतार की खरीदी थी। जब उसको पूरा सॉल्व कर लिया था उसके बाद मैंने मास्टरमाइंड किया था। जब अपने दोस्त से मांग ली थी तो उसने मास्टरमाइंड की खरीद रखी थी, और उसके बाद जब मास्टरमाइंड की भी सॉल्व हो गई थी तब मैंने अपनी बुक्स वाले क्वेश्चन लगाए थे। तो मैथ में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन बाकी सबके लिए मैंने ये क्वेश्चन बैंक ले रखी थी। विद्या की मैंने हिंदी की ले रखी थी और इंग्लिश की ले रखी थी। हिंदी इंग्लिश की सिर्फ विद्या की ले रखी थी, और अवतार के मैंने साइंस की ले रखी थी, सोशल साइंस ले रखी थी और मैथ की ले रखी थी। अब साइंस की बात करें, मतलब ये जो अवतार के रखा, अवतार में तुमको इतना बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। और मैं जनरल बात करूं कि मतलब तुमको वहां समझ में नहीं आया कि कौन सी नहीं, मतलब तुमने पढ़ के देख लिया, मतलब तुम जब दुकान पे गए
तुमने तीनों क्वेश्चन बैंक निकलवाई, अब तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख लिया, एक एक चैप्टर जो तुमको आ रहा था उसमें देखा कि उसमें कौन सा क्वेश्चन मतलब अच्छे से लिखा हुआ है, मतलब उसका जो एक्सप्लेन हुआ हो रखा है उसमें एक्सप्लेनेशन किसमें अच्छा दे रखा है। जब तुमने पढ़ लिया, अब फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आइडियल मैं बता रहा हूँ कि तुमको जो लेना है क्वेश्चन, मैं जो बता रहा हूँ मैंने कौन रखी थी वो भी तुम ले सकते हो एकदम, तुम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी है? हिंदी विद्या में हिंदी और इंग्लिश की विद्या की लेना, अच्छे बिल्कुल बहुत बेहतरीन कंटेंट लिखा हुआ, तुम एक बार पढ़ोगे तब तुमको आइडिया लग जाएगा कैसा का क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं अवतार में, तो अवतार में साइंस लेना, सोशल साइंस लेना और मैथ लेना। मैथ का तुम मास्टर माइंड ले सकते हो, लेकिन ये तीनों ले लोगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अवतार की बुक जो होते रखी है, मेरे पास अवतार इसमें है नहीं, वो कहीं पड़ी होगी, देखना पड़ेगा। तो अवतार की जो बुक होगी उसमें इतना कंसाइज में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, एक बार अगर तुम चैप्टर पढ़ लियो तब तुम्हारा इतनी जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा, कुछ कहने के लिए इतना अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। और उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए उसमें हर एक ईयर के बारे में लिखा हुआ, और जो इंपॉर्टेंट है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा रखा है, जो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट उसमें वीआईपी लिखा होगा। तो जब तुम बुक लाओगे तो तुम देखोगे किस बुक लाओगे तुम, हमने बताना कि मैं भैया ये वाली बुक लेके आया हूँ, आप क्वेश्चन बैंक ले तो आओगे तुम, मतलब क्वेश्चन बैंक ले आएंगे तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कैसे करेंगे, अच्छे खासे परसेंटेज आ जाए, इसलिए तुमको क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब तरीका ये क्या हो सकता है? तो तरीका ये होता है कि क्वेश्चन बैंक तुम लाओगे तब क्या करना है तुमको, जब क्वेश्चन बैंक तुम लाओगे तो सबसे पहले तुम अपने जो नोट्स तुमने बनाए होंगे, अगर तुमने नोट्स बनाए तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट रहेगा कि नोट्स बनाओ। नोट्स जब तुम बनाए होगे तो वो एक बार नोट्स सारे याद कर लेना, मतलब नोट्स सारे पढ़ने हैं। जब सारे नोट्स पढ़ लोगे तब जाके तुम रिवीजन करना जाके उस क्वेश्चन बैंक, तब तुम क्वेश्चन लगाना, उसमें सिर्फ क्वेश्चन खोलना, आंसर लिखना, आंसर उसमें छिपा लेना और उसके आंसर तुम खुद देखना कोशिश करना, तब तुम्हारे जो माइंड में घुसेगा, मतलब दो तीन जगह से तुम पढ़ोगे तब वो क्वेश्चन तुम कभी नहीं भूलोगे। सपोज लो अगर मैं बात करता हूँ क्लास 12 में हो या क्लास 10 में हो, तुम साइंस की कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज लो तुम रिप्रोडक्शन वाला पढ़ रहे हो या फिर डाइजेशन वाला पढ़ रहे हो, तो डाइजेशन की डेफिनेशन तुमने अपनी नोट से जो तुमने पढ़ा होगा, नोट से तुमने याद किया होगा, फिर वही डाइजेशन की डेफिनेशन तो इसमें देखना जाके किसकी इजी लगी। अगर नोट्स वाली ज्यादा इजी होगी तुम नोट्स वाली याद करना है, लेकिन क्वेश्चन किसमें से देखने हैं, उसमें से देखने हैं, तो क्वेश्चन उसमें से देखो, नोट्स रिवाइज करो, नोट से पढ़ो सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन उसमें देखने से क्वेश्चन देखने के लिए लाई जाती है क्वेश्चन बैंक, ठीक, इसलिए उसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। अब अगर जो तुम्हारा कोई आंसर उसमें नहीं लिखा हुआ, मतलब नोट्स में बहुत सारा सिलेबस होता है कि टीचर हो जाता है छुड़वा देते हैं, स्कूल जो होती है स्कूल्स में या कोचिंग में कहीं होते हैं तो सिलेबस छूट जाता है, रोज मतलब कोई हेडिंग छूट जाती है, तो इसके लिए तुम्हारा क्वेश्चन बैंक खोल के रखो अपने सामने, तब पढ़ना स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन बैंक अगर नहीं लियो तो अब ले लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास 2.5 से 3 महीना ही बचा हुआ है, तो क्वेश्चन बैंक तुम ले लो, ये एक सही टाइम है। ऐसे और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।